हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को स्वागत करती हूँ आज की अपनी इस न्यू वीडियो में। तो देखिए, कई दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको मेजरमेंट लेना बताया था और आज मैं उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि हो सकता है इसे भी कटिंग करने में टाइम लगेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने एक नॉर्मल फैब्रिक लिया है। इसी तरीके से आप इनर वाले की भी कटिंग कर सकते हो। जैसे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, ऐसे आपको इनर की कटिंग करनी होगी। बस जैसे मैं ये कॉटन के फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको इनर की कटिंग करनी होगी और मैंने फैब्रिक पर रख करके उसकी कटिंग करनी है बस। तो देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और बहुत ही अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी ये वीडियो। तो देखिए, एक चीज़ ये बता देती हूँ कि मैंने कपड़े को इस तरीके से कैसे फोल्ड किया हुआ है। तो पहले मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ही है। और देखो, मैंने इसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं इस तरीके से, सारे मेजरमेंट्स, जिससे कि ब्लाउज बिल्कुल ना परफेक्ट बन करके रेडी हो। तो मेरा इसमें चेस्ट साइज है 38 इंच। मैं इसका डीप नेक बना रही हूँ, तो इसमें मैं कोई मार्जिन नहीं लूंगी, जितना मार्जिन है उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ये आपको नेक के अकॉर्डिंग इसमें मार्जिन को ऐड करना पड़ता है। तो मैं बना रही हूँ 38 इंच का। तो इसमें 38 इंच इसका चेस्ट है, तो इसका हम 4th पार्ट लेंगे, वो होगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच उसमें हमें 2.5 इंच मार्जिन का हो गया, तो 11.5 इंच हो गया। इसमें प्लेट डालूंगी और मैंने इसे इसलिए फोल्ड किया है क्योंकि साइड में मैं प्लेटों के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगी। जब कटिंग करूंगी ना, तो मैंने इसको टोटल ना 14 इंच पर फोल्ड कर लिया है। तो पहले मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करूंगी, फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट की करूंगी। तो चलिए, अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हमें बिछा लेना। इसमें नीचे बॉर्डर है, तो ये हाफ इंच इसके अंदर मैं दूसरी कपड़ा लगा के इसको इस तरीके से पलटूंगी। तो इसकी लेंथ लेनी है मेरे को 16 इंच फुल लेंथ। तो मैं इसको, देखो, ये अगर आप इस वाले फैब्रिक है तो उसमें मैं इतना ही इसमें दबाना होगा, तो उसको छोड़ते हुए मैं 16.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लूंगी बैक पार्ट के लिए, इस तरीके से 16.5 इंच पर। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। अब इसका मैं तीरा लूंगी। जो मेरा तीरा है वो 13.5 इंच है टोटल तीरा, तो उसका पहले हम हाफ करेंगे, तो मेरा होगा 2.5, थोड़ा सा कम 7 इंच, मतलब 7 इंच में एक लाइन कम होगा। तो देखिए, 7 इंच में एक लाइन कम करते हुए मैं यहीं पर इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। अब मैं इसका जो गला बना रही हूँ वो मैं 10 इंच से ऊपर बना रही हूँ, तो उसमें से मैं डायरेक्ट 2 इंच माइनस कर दूंगी इस तरीके से। तो जो मेरा टोटल शोल्डर होगा वो 4.25 के समथिंग होगा। आप 5 भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 4.25 लूंगी क्योंकि मैं इसका डीप गला बना रही हूँ। ठीक है। और अब इसकी हमें आर्म होल लाइन कितनी लेनी है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखा था, आज फिर आपको बताती हूँ कि इसकी आर्म होल लाइन हमें कितनी लेनी है। तो देखिए, उसके लिए मैं फोन का यूज करूंगी। तो इसकी जो आर्म होल लाइन वो लेनी है। देखिए, जो हमारा चेस्ट है मेरा 38, उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, कितना आया है 3 पॉइंट। और हम बना रहे हैं इसका डीप नेक, तो इसमें हम प्लस करेंगे 0.5 इंच, हाफ इंच। तो मेरा आ रहा है 6.83, 6.83। तो 7 इंच से कम आ रहा है और 6.5 से ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर पूरा पूरा 7 इंच ले दूंगी। वो इसीलिए लूंगी क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर मार्जिन में भी जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से जितना हमने यहाँ लिया है 4.25 ही हम यहाँ लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से बिल्कुल लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, इसका मैंने एक वीडियो और बनाया था, आपको बॉडी पर देख के पहचान होगा कि किसका शोल्डर कितना डाउन है। जितना जिसका शोल्डर डाउन है उतना डाउन करने के बाद फिर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हाफ इंच तो आप हर किसी का डाउन कर ही देना बिना किसी टेंशन के, कभी भी शोल्डर गिरते नहीं है और भी अच्छी फिटिंग आ जाती है। इस तरीके से ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से लेंगे हम चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 9.5 इंच इस तरीके से, और कमर है मेरी 8 इंच प्लस 1 इंच, और 2 इंच मार्जिन का इधर लेंगे और 2 इंच ही मार्जिन का इधर लेंगे इस तरीके से। इन दोनों लाइन को आपस में मिलाएंगे। ये बैक पार्ट है और डीप नेक है। आप चाहो तो यहाँ पर 9 का 9 भी ले सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी और भी अच्छे से आएगी। देखिए, मैं उसी तरीके से बताती हूँ क्योंकि डीप नेक होता है ना, तो ऑटोमेटिक फैल जाता है वो। तो देखिए, यहाँ पर भी मैं 9 इंच ले रही हूँ इस तरीके से। और देखो, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी इस तरीके से। अब हम एक आर्म होल शेपर लेंगे। उसके लिए आप तो या तो इस तरीके से कर दिए, इन दोनों का हाफ करना है 3.5 इंच, और इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है यहाँ पर 3.5 से ऐसे करके। विदाउट किसी के पास आर्म होल शेपर है नहीं है तो, और वरना इस तरीके से भी मिला सकते हो आप। शेपर जहाँ आपका सेट हो जाए वहीं से सेटिंग करते हुए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम फ्रंट का, आप फ्रंट का ले सकते हो, लेकिन मैं आपको फ्रंट का बिल्कुल अलग बताऊंगी। तो इसका एक बार हम आर्म होल चेक करते हैं कितना है। देखिए, इस तरीके से आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इधर की तरफ रखते हुए इस तरीके से बिल्कुल इससे परफेक्ट आ जाता है। तो ये मेरा बैठ रहा है 9.5, इतना ही मुझे चाहिए। मेरा 19 आर्म होल है, तो 19 ही मुझे चाहिए, तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल बैठ रहा है इस तरीके से। ठीक है। इसी जो भी मैंने ये लाइन ड्रॉ की है सभी के ऊपर एज इट इज पहले मैं कटिंग कर देती हूँ।
देखिए मैं क्यों लेती हूँ ये एक्स्ट्रा, उसमें से मेरी बाजू निकल आएंगे इधर में से। आप चाहो तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने इसको डबल फोल्ड करके जैसे ऐसे करके भी आप इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ना इसको बेल्ट वाला बना रही हूँ, तो ये वाला फैब्रिक है ना, मैं इसको इस तरीके से यूज कर लूंगी अब। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो पहले मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करती हूँ सीधा इस तरीके से, और इधर भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगी 1/2 इंच पर, जहां भी जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तिरछापन है। इस तरीके से, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें जैसे हमने फ्रंट का लिया था, आप चाहो तो इसे रख करके भी कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इन दोनों चीजों को गले के अकॉर्डिंग शोल्डर को भी चेंज करूंगी। तो देखिए यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो हमारा ये वाला जो नेक है, मैं नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल लेती हूँ, उसका एक मेरे पास चार्ट है, फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ कि कितने गले में हमें कितना शोल्डर लेना चाहिए। तो अब फ्रंट का गला जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं 7 इंच का, या 7 से 8 इंच का। तो मेरा था टोटल ये 7 इंच से मेरा 1 पॉइंट कम था, तो उसमें से मुझे 6 इंच से 1 पॉइंट कम पर, मतलब 1.25 इंच पर निशान लगाना है। ये मार्जिन छोटी है, आईओ की पट्टी के लिए छोड़ा है। मुझे गला बनाना है 7 इंच, उसमें ली थी मैंने 4.5 इंच इसका जो शोल्डर लिया था, और जो फ्रंट का शोल्डर ले रही हूँ वो लूंगी मैं 6 इंच, वो सॉरी 4.5 इंच पर, 4.5 इंच उसमें लिया था मैंने 4.5 इंच, इस पे ले रही हूँ मैं 4.5 इंच। और वही 4.5 इंच की लाइन हम एक इधर भी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखो 4.5 का मतलब हो गया 5.75, 5 इंच 5.5 हो गया, यहाँ तक हो गया 7.5, 4.5 इंच सॉरी। तो 4.5 इंच पर एक मार्किंग मैंने यहाँ की, 4.5 पर एक मार्किंग मैंने यहाँ की, इस तरीके से। और ये जितना मैंने उसमें लिया था 7 इंच, और 7 इंच मैं यहाँ पर लूंगी इस तरीके से। सॉरी, कपड़ा थोड़ा सा हिल गया था। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको ना बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी उसके बाद आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए इस तरीके से इन दोनों को रखना है, इसका हाफ करना है, 3.5 इंच पे ऐसे करके मार्किंग करनी है। चेस्ट लेना है जितना था उतना ही। अब यहाँ पर फ्रंट में मैंने 9 इंच लेनी है, लेकिन बैक में मैंने 9 इंच लेनी है, लेकिन फ्रंट में आपको 9.5 ही पूरा लेना है। यहाँ पे 9.5 लेना है, 2.5 इंच में मार्जिन लूंगी, इसीलिए क्योंकि 1/2 इंच अभी प्लेट में भी जाएगा, क्योंकि यहाँ आर्महोल में प्लेट पड़ेगी। अभी मैंने आपको उसकी लेंथ नहीं बताई है, देखो एक बार बता देती हूँ लेंथ कितनी लेनी है। जैसे कि हमें बनाना था वो 16 इंच का, इसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। 16 इंच का ब्लाउज तैयार करना है तो 2 इंच लेना, 1/2 इंच नीचे मार्जिन में, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन, और हाफ इंच बेल्ट को अटैच करने में, तो 2 इंच होगा। तो टोटल हमें 18 इंच लेना होता है। तो यहाँ से ना मैं 18 इंच पर मार्किंग कर लूंगी इस तरीके से। देखिए 18 इंच पर मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब तो देखिए यहाँ से मैंने चेस्ट लिया था 9.5 इंच पर, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। अब यहाँ पे हमें पहले मार्किंग करनी होगी। देखिए इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है यहाँ पे। देखिए ये अब चलो पहले आर्म होल की मार्किंग बता देती हूँ। चेस्ट का चेक कर रही हूँ दोबारा से, 9.5 इस तरीके से, 9.5 पे ये वाला हो गया, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। वैसे 2 इंच चाहिए, लेकिन 2.5 इंच लेना है। 3 इंच वो मैं अगर प्लेट डालूंगी तब आपकी समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। तो पहले आर्म होल का एक बार निशान लगाते हैं, ये हम लगाएंगे बैक आर्म होल का पहले इस तरीके से। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया, ठीक है। और अब वो जहाँ ये हमने हाफ किया है ना, यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, बिल्कुल 1/2 इंच ही जाना है इस तरीके से। अब इस 1/2 इंच से यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है इसको, ऐसे करके। ये फ्रंट की मार्किंग हो गई, ये हमारी फ्रंट की इस तरीके से। लेकिन अभी ये प्लेट डालेंगे ना तो ये भी चेंज होगी, तब मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी इसको। देखिए इस तरीके से। और अगर कोशिश करो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, ये थोड़ा मेरा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इधर उधर लगेगा, लेकिन जो आपका वो आएगा ना, फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आने वाली है इस तरीके से। अब यहाँ से अब हम लगाएंगे प्लेट्स के नाप। तो पहले लेंगे हम अपेक्स लेंथ। तो देखिए अपेक्स लेंथ का मेरे पास एक फॉर्मूला और है, वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में उसका भी देखिए, या तो आपको बॉडी पर मेजरमेंट लेना होता है, तो मेरा 11 इंच आ रहा है, 11 या 10.5 पे भी मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो मैं 10.5 के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ना कि 11 के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, क्योंकि मैं बेल्ट ब्लाउज बना रही हूँ। तो जो अपेक्स लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है चेस्ट, जो हमारा फुल चेस्ट होता है। फुल चेस्ट जो हमने मेजरमेंट लिया, ना कोई मार्जिन ना कोई लूजिंग, सिर्फ जो प्रॉपर चेस्ट है, तो वो है मेरा 30 है। तो 38 में हमें 4 से डिवाइड करना है, तो वो हो गया हमारा 9.5 इंच, प्लस उसमें हमें 1 इंच करना है, तो हमारा हो गया 10.5 इंच। आधा इंच हम यहाँ से ऊपर मार्जिन में जाएगा तो उसको भी लेंगे। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करूंगी। ये 11 इंच पे मार्किंग हो गई मेरी इस तरीके से। ये होगी मेरी अपेक्स लेंथ की मार्किंग, ठीक है। अब हमने लिया था अपनी बॉडी पर अंडर बस्ट। मेरा अंडर बस्ट आया था 13.5 इंच पर। जो अंडर बस्ट लेंगे हम, अगर ब्लाउज पे कटिंग कर रहे हैं तो मैं ब्लाउज पे ही कटिंग करके आपको बता रही हूँ। तो देखो 1/2 इंच यहाँ मार्जिन में जाएगा, 1/2 इंच यहाँ जाएगा, और 1/2 इंच ही हमारा जाएगा। तो मेरा बैठा था टोटल 13.5 इंच में, तो उसमें हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे। तो कितने को 1/2 इंच यहाँ का हो गया, हाफ इंच यहाँ जाएगा, यहाँ अटैच करेंगे, तो सॉरी 1/2 इंच यहाँ और 1/2 इंच यहाँ। तो ये हो गया मेरा 14.5 इंच पर, 14.5 इंच पर इस तरीके से। तो एक लाइन रो में यहाँ करूंगी इस तरीके से।
क्योंकि मैं इसमें मार्जिन का भी साथ के साथ ले रही हूँ 1 इंच का। अब देखो ये जो हमारी बन करके रेडी होगी ना तो टोटल 2.5 इंच की बनेगी। तो अभी ये थोड़ा ना 3.5 के करीब की हो रही है, क्योंकि आधा इंच यहाँ चला जाएगा, आधा इंच ये भी बन जाएगी, तो ये हमारा टोटल उतनी ही बचेगी जितनी हमें चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से हमने अपेक्स टू अपेक्स लेंथ ली थी बॉडी पर, जितनी आ रही है उतनी लेनी है। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका चेस्ट कितना है 38, उसके बीच में पॉइंट लगा दोगे तो 38 के तो 3.8 हो गया। तो हमारा 3.8 और 40 हो जाता तो 4 इंच से एक लाइन कम यहाँ मेरा अपेक्स लेंथ हो गई, और वही लेंथ मैं यहाँ ले दूंगी। अगर आपको सीधी प्लेट डालनी है तो मैं आपको सीधी प्लेट से ही समझा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको जो तिरछी वाली प्लेट है वो समझाऊंगी तो वो मैं आपको समझा दूंगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 3 इंच की प्लेट डाली थी, ये मैं 4 डार्ट में बना रही हूँ। अगर आप सिंगल डार्ट डालते हैं तो यहाँ पे पूरी 3 इंच की डाल देते हैं, लेकिन आधा इंच की डार्ट एक हमारी यहाँ पड़ेगी तो आधा इंच माइनस कर देंगे, तो हम इसमें से 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे। 3 इंच की भी डालोगे ना तो भी परफेक्ट बैठेगा बिल्कुल। और वो 3 इंच की प्लेट ना हमें यहाँ लेनी होती है नीचे की साइड। तो यहाँ पे भी हमने ये 4 पॉइंट, और वो 3 इंच की प्लेट हम यहाँ लेंगे इस तरीके से, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। ये होगी हमारी 3 इंच की प्लेट। इस प्लेट को हम इस वाले मार्क से यहाँ मिलाएंगे ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि ये चीज हमारी नीचे से थोड़ा सा, अब प्लेट थोड़ी सी छोटी रह गई ना, अगर इतनी बड़ी यहाँ प्लेट डालोगे ना तो वो उस तरीके की शेप नहीं आएगी। बस हमें मार्किंग देखनी है। अब जो हमारी प्लेट बनके रेडी होगी वो हमारी सिर्फ पड़ रही है ये यहाँ पर 1.25 इंच की। देखिए इस तरीके से। और जो हम यहाँ की प्लेट डालते हैं ना वो हमें ऐसे करके यहाँ से इंची टेप फ्रंट पार्ट के यहाँ से ऐसे करके इंची टेप को लाना है, जहाँ 1 इंच पे हमारा फिट बैठे इंची टेप। देखिए 1 इंच पे मेरा यहाँ बैठ रहा है कि यहाँ। और उसके बाद एक चीज और चेक कर लेनी है कि यहाँ से जब हम प्लेट डालेंगे तो वो कम से कम 5 इंच नीचे होनी चाहिए। या फिर देखो ये वाली प्लेट हो गई अब इस तरीके से, ये प्लेट वैसे तो हमें हाफ ऑफ करनी चाहिए ये प्लेट। अगर बाई चांस आपकी ये यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है, हर किसी मेरे में ये चीज होती है, तो वो जो प्लेट है ना वो इधर डाल दोगे। वो हमें प्लेट कितनी डालनी है, यहाँ कितनी प्लेट पड़ी हुई है ये चेक करनी है। ये प्लेट ये हमारी 2 इंच की, मैं 2 इंच की नहीं है, 2 इंच से भी कम है, 2 इंच समझ ले रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी हाफ डालनी है, 2 इंच का आधा हो गया 1 इंच। तो जो वो प्लेट डालोगे ना वो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच पे मार्किंग करनी है, और वो मार्किंग करनी है हमें यहाँ से नीचे, क्योंकि हमारी प्लेट ना यहाँ से नीचे आएगी हाफ इंच। तो 1 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और उसके भी हाफ में ये है वो प्लेट हमारी यहाँ पर आएगी। इसके हाफ में यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। और इनका गैप कितना करना है, देखो सबसे इजी है, इस वाले का गैप यहाँ से कर दो आप 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच, और यहाँ से इसको 2.5 इंच। ये सबसे इजी तरीका होता है। वरना जो इतना किसका गैप होता है, ये जो टोटल हमारी होती है वो होती है 3 इंच की। तो यहाँ पे हमें 3 इंच रखना होता है। जितनी भी हमारी प्लेट होती है उसकी लेंथ में हमें यहाँ इस तरीके से 3 इंच पे ये करना होता है इससे। और जितनी ये यहाँ पर प्लेट पड़ती है वो पड़ती है 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच हमें यहाँ करना होता है, और इसका जो हाफ होता है वो हमें यहाँ करना होता है 3 इंच की, तो 1.5 इंच की। इस तरीके से ये हमारी प्लेटें पड़ती हैं। सबसे इजी तरीका होता है, 1-2 बार आपको याद करना होता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है। अब इस और यहाँ पर आपको इसे कितना ऊंचा रखना है, कम से कम बता रही हूँ आपको 1.5 इंच रखना है, और वो आपको आपकी मर्जी है कि आपको कितना ऊंचा दिखाना है ना है। और इस प्लेट से कम 1 से 1.5 इंच नीचे होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 1.5 इंच नीचे ये इस तरीके से मार्किंग कर दे रही हूँ। या फिर इन दोनों का हाफ कर लो, 3.5 हो गया, 3.5 का हाफ हो गया, उतने पे भी इस प्लेट को आप लोग रख सकते हो। सबसे इजी तरीका होता है जितना ये है इसका हाफ कर लो, या 3.5 तो 1.25 पर, देखो उतनी ही मेरी थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस इस तरीके से। और इसे आप आर्म होल की शेप से दोगे ना तो बहुत अच्छे से शेप आती है। इस तरीके से इसकी शेप देने की कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छी शेप आएगी इस तरीके से। अब इसकी हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। देखिए ये हमारी प्लेट हो गई यहाँ से इस तरीके, ये हो गई 3 इंच, 3 इंच से भी थोड़ा सा कम है, उसी वहीं से इंची टेप को इधर ले लो। कमर है हमारी 8 इंच, यहाँ पर आ गई। ठीक है, इस तरीके से। अब जो भी मार्जिन है उसे यहाँ ले दो। ठीक है। अब यहाँ से आप बिल्कुल इसकी बराबर कटिंग करो, क्योंकि इसका भी हमें मार्जिन लेना है। देखो इस तरीके से एक बार और ध्यान से देख लो। देखो ये है 14.5, आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच 13.5 इंच पर बैठ जाएगी बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ से इसकी मैं कटिंग करती हूँ, फिर आपको इसकी प्लेट की सेटिंग बताती हूँ कि कितनी है, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में आ जाएगा। थोड़ी सी चीजें समझने की, अगर वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी इस तरीके से, क्योंकि आर्म होल की प्लेट भी इसमें सेट करनी होती है थोड़ी सी। देखिए बेल्ट में बाद में निकालूंगी, पहले मैं आर्म होल की प्लेट सेट करने। देखो मैंने अभी आर्म होल की कटिंग नहीं किया। हमें क्या करना है, ये है मेरी आर्म होल की प्लेट, यहाँ से ऐसे डाल, ये ठीक है, ये यहाँ से और ये यहाँ से इस तरीके से। ये हमारी प्लेट जहाँ से हमारी सिलाई जाएगी, तो वो सिलाई वाली जगह पे ये प्लेट हमारी 1 इंच की बैठनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इस प्लेट को आप बिल्कुल सीधा ले सकते हो और बिल्कुल पतली भी ले सकते हो, और थोड़ी सी से गहराई भी दे सकते हो, वो आपके मन रहे यहाँ पे आपको कट कितना दिखाना है। ये प्लेट यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाती है इस तरीके से। अभी मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान देखो, ये इधर लगाऊंगी जब ये प्लेट सेट करूंगी, जब इस तरीके से ये हमारी प्लेट 1/2 इंच की जाती है इस तरीके से। अब देखो ये मैं आर्म होल की, जिससे कि आपकी बहुत ही परफेक्ट बने। देखो इसको इस तरीके से पकड़ना है प्लेट को, और ऐसे रखना है इस तरीके से। देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक ना आर्म होल यहाँ से 1 इंच से आधा इंच नीचे चला जाएगा। अब ये हमारी यहाँ आ जाएगी, और देखो। और अगर आपको दिक्कत ना हो तो आर्म होल से अब जब ये वाली प्लेट डालने के बाद ना, फिर आपको दोबारा से एक बार
अपना चेस्ट मेजरमेंट लेना है, कितना है। तो हमारा चेस्ट है 9.5 इंच, तो मैं 9.5 इंच पे फिर से मार्किंग करूंगी। तो मेरा 9.5 इंच पे मार्किंग ना यहाँ आ जाएगी अब, ठीक है। और इसको फोल्ड करने के 9.5 ये हो गई, और मैंने यहीं पे मार्किंग लगाई थी 8.5 की। 5 और 3, हाँ। अब इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे, और 2-2 इंच मार्जिन का आ गया। जब आप सिलाई करोगे ना, जो कपड़े हमारे इधर उधर भागते हैं ना, वो आपका बिल्कुल नहीं भागेगा यहाँ पे। अब मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूंगी यहाँ पर इस तरीके से। आप इसे इसी तरीके से पिन लगा के टेप से किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी शेप आती है इस तरीके से। एक बार आप मेरे तरीके से ट्राई करके देखो कितनी फिटिंग के साथ, और मैं अपना ब्लाउज आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी जरूर। और यहाँ पर आप इस तरीके से कट भी लगा सकते हो, एक कट यहाँ लगा दो जिससे कि दूसरी साइड में मार्किंग आ जाए, मैं इसीलिए लगा रही हूँ इस प्रकार से, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मेरी कटिंग हो गई। आपको जितना यहाँ मार्जिन रखना है, ये 1/2 इंच ही मार्जिन रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा तिरछे में था, तो एक्स्ट्रा को मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल देती हूँ। मैंने कोई वीडियो को स्किप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और ये थी मेन लाइन, इसकी भी मैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी। जो सेम मार्किंग है वही हम दूसरी तरफ रख देंगे। अब देखो ये हो गई मेरी इसमें से बेल्ट। इस तरीके से मेरे ब्लाउज की हो गई है कटिंग। और अब बताती हूँ स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे। स्लीव्स को बॉर्डर में ऊपर से लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने बॉर्डर को अलग अलग कर लिया है। और बॉर्डर था इधर की साइड में, जहाँ मेरा हाथ रखा हुआ उस साइड में। अगर इस तरीके से लेती तो इसकी विड्थ कम हो रही थी, इसमें और भी ज्यादा जॉइंट आता। अगर इस तरीके से लूंगी तो इसमें जॉइंट थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन जो बॉर्डर वाले ब्लाउज होते हैं ना, उनमें फैब्रिक बहुत खराब हो जाता है, तो इसमें स्लीव्स में जॉइंट आता ही आता है, या फिर आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होता है। मैंने 1 मीटर ही फैब्रिक लिया था बस। इस तरीके से पहले मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद आधा इंच मार्जिन का लिया है, क्योंकि उसके ऊपर से पलट करके मैं बॉर्डर लगा दूंगी। जब स्टिचिंग करूंगी तब आपको दिखा दूंगी। 10.5 इंच की मुझे रेडी करनी है, तो मैंने लिया है 11 इंच। 11 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दिया दोनों साइड में। और मैं कपड़ा ना बाद में ज्वाइंट करती हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी चेक कर रही थी कि कोई बैठ जाए, लेकिन कोई भी इसमें फिक्स नहीं हुआ था, तो मैं बाद में ऐड करूंगी। तो जहाँ भी मैं कटिंग करती हूँ, मैं इसी तरीके से मार्किंग कर लेती हूँ पहले ही। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली थी। हमें इसकी आर्म होल की कितनी लेनी है, जितना भी चेस्ट होता है उसका 4th करना है, उसमें से 1 इंच माइनस कर देना। तो 9.5 था, 9.5 के लिए मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया। सीधे पे लगाना है, जहाँ मैं 3 इंच डाउन किया है वहां पर। और अगर ऐसे करके लगाना है तो तिरछे में इस तरीके से, जहाँ आपने डाउन किया है वहां से, और जहाँ से आपने गोलाई देनी है वहां से, इस तरीके से जितना आर्म होल है उसका हाफ करते हुए इस तरीके से निशान लगा लोगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल बैठेगा स्लीव्स का भी। वो इस तरीके से मेरे पास सेपर भी है, तो मैं सेपर की हेल्प से भी लगा लेती हूँ। इससे दोनों चीजें आपस में लग जाती हैं बहुत अच्छे से। इसकी भी कभी कभी सेटिंग करनी पड़ती है, हर बार ये भी फिक्स नहीं बैठता है। और मैं इसी तरीके से टेबल के ऊपर ही मार्किंग कर लेती हूँ, और बाद में उसमें कपड़े को ऐड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो कटिंग स्टिचिंग, या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो देखिए इस तरीके से जहाँ ये सेट हो जाता है वहां इसको सेट करके, जिससे ना कि लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। और यहाँ पर इसको इस तरीके से पलट के लगा दोगे तो फ्रंट आर्म होल की भी शेप आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन मैं फ्रंट आर्म होल की कभी कटिंग नहीं करती हूँ, मतलब कर लेती हूँ किसी किसी में, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी स्टिचिंग करते टाइम जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं। तो वो मैं हमेशा जब, क्योंकि उल्टा सीधे का कभी किसी वजह से कि बाजू कहीं गलत न जुड़ जाए, क्योंकि फिर बाजू छोटी हो जाती है, इसीलिए। तो मैं जब स्टिचिंग करती हूँ ना, उसी टाइम फ्रंट आर्म होल की छटाई देती हूँ। यहाँ पे मुझे फिटिंग की लगानी थी बाइसेप्स, इसके आर्म होल के अकॉर्डिंग मेरे बाइसेप्स थोड़े से कम थे, तो सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही थी, उसमें थोड़ा सा गैप हो रहा था। लेकिन मैं उसे शेपर की हेल्प से शेप लगा दूंगी तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। थोड़ा सा लूज रख लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ब्लाउज मेरा कॉटन का है, तो हो सकता है थोड़ा सा श्रिंक भी हो। इसी तरीके से बहुत ही आसानी से मैं स्लीव्स की कटिंग, अगर आपको किसी की समझ में ना आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर एक अलग से स्लीव्स कटिंग की भी दे दूंगी। इस स्लीव्स की कटिंग के लिए, एल्बो स्लीव्स के लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट होनी चाहिए, मोहरी का, लेंथ का एंड बाइसेप्स का, और आर्म होल का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्म होल का हाफ करते हुए ही मैं परफेक्ट तरीके से लेती हूँ।
इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी। अब देखिए ये फैब्रिक बचा, अगर इसमें से एडजस्ट हो जाएगा ना यहाँ से तो यहाँ लगा दूँगी। लेकिन ये फैब्रिक क्योंकि इसमें जॉइंट थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, इससे भी नहीं हो रहा था। तो जो साइड में से बॉर्डर वाला फैब्रिक बचा था, उसी को मैंने यहाँ पर रखते हुए, क्योंकि बॉर्डर तो मार्जिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिखाई देगा वो मतलब नॉर्मल फैब्रिक ही दिखाई देगा। उससे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि हमारे बॉर्डर के फैब्रिक जो नीचे हमें बाजू में बॉर्डर लगाना है वो निकल जाना चाहिए। तो पहले मैंने वो बॉर्डर निकाल लिए थे। उसके बाद फिर मैंने ये बॉर्डर वाली साइड से पहले मैं एक ही पार्ट मतलब पीस निकालती हूँ। फिर उसी को रख कर के मैं चारों पीस लगा देती हूँ 4 स्लीव्स पे, क्योंकि स्लीव्स में मैं दोनों साइड में इसमें जोड़ आना ही आना है। क्योंकि काफ़ी कम पड़ रहा था, आर्मोल साइज़ ज़्यादा बड़ा हो रहा था इस टाइम, इसीलिए। तो आपको इसी तरीके से एडजस्ट करना होता है हर चीज़ को। अगर आपके पास फैब्रिक और भी कम है तो आप मार्जिन कम ले सकते हो। जैसे मार्जिन मैं 2 इंच लेती हूँ हमेशा, तो आप मार्जिन 1 इंच लेके भी काम चला सकते हो। तो इस तरीके से मेरी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी थी। तो कैसा लगा आज की मेरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को ज़रूर दोबारा से फिर से कोशिश करूँगी समझाने की। थोड़ा-सा होगा लेकिन फिटिंग आप देखना बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सपोर्टेड मी। तो देखिए इसी तरीके से रख कर के मैं सभी बाजुओं की यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट इसकी स्टिचिंग वाली वीडियो में। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वो मैं आपकी क्वेरी को स्टिचिंग वाले में भी क्लियर कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।